वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के बारे में, अदानी कंपनी के बारे में। ये बताने वाला हूं कि जो नए न्यूज़ आए हैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूं। तो बेसिकली आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि किसी भी लेवल से अदानी शेयर्स में रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रही है। हर लेवल पर बहुत ही ब्रूटल फॉल आ रहा है और हर लेवल पर ब्रूटल सेलिंग आ रही है दोस्तों। इवन हम लोगों को टेक्निकली भी जो लेवल्स लग रहे थे कि जो लेवल होल्ड करने चाहिए वो सब लेवल्स भी होल्ड नहीं हो रहे हैं। और हर एक थोड़े से बाउंस बैक के बाद, लेट्स से 50 पॉइंट गिरा, 5-7% के बाउंस बैक के बाद वापस वो सेम वे गिर रहा है और बिल्कुल भी किसी भी रेंज पे हमें सपोर्ट देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि जो नए न्यूज़ आए हैं अदानी ग्रुप के बारे में, जो नया न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों। अगर मैं आपको पहले दिखाना चाहूँ तो ये है, उनमें से सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल न्यूज़ था वो ये था दोस्तों कि अदानी ग्रुप के बारे में कल ही एक न्यूज़ आया था और वो था रिगार्डिंग विकीपीडिया। अदानी ग्रुप पे एक ये एलिगेशन लगाया गया है कि अदानी ग्रुप ने पैसे देकर विकीपीडिया में अपनी एंट्रीज को बहुत मैनिपुलेट किया है दोस्तों। जैसे कि उनके बारे में कुछ भी सही चीज़ें जो लिखी थी जो कि उनके इमेज पे इम्पैक्ट कर सकती थी दोस्तों, उसको उन्होंने पैसा देकर पेड तरीके से उन एंट्रियों को मैनिपुलेट किया दोस्तों। यही रीज़न था कि कल हमें अदानी स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली थी। और इसका जो मेन फ्लैगशिप स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस, उसमें हमें 10 से 12% का स्टॉक का फॉल कल ही देखने को मिला था। तो ये एक मेजर रीज़न था दोस्तों। ये जो विकीपीडिया ने एलिगेशन या इल्ज़ाम लगाया अदानी टीम पे, आप देख सकते हो ये कल का ही न्यूज़ है 22 फरवरी का। आज 23 फरवरी है और ये कल की न्यूज़ में ये नेगेटिव खबर अदानी एंटरप्राइजेस के लिए आई थी और या अदानी पूरे ग्रुप के लिए आई थी कि इन्होंने विकीपीडिया की एंट्रीज़ को पैसे देकर मैनिपुलेट किया दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है तो उसमें देखेंगे आप, ये लिखा है कि विकीपीडिया जो एक फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है और वो क्रिएट करता है और एडिट करता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को वॉलंटियर्स के द्वारा, और उसने एक्यूज़ किया है फॉर 40 बैंड और ब्लॉक्ड सॉक पपेट्स और अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर्स ऑफ क्रिएटिंग और रिविजिटिंग 9 आर्टिकल्स ऑन अदानी फैमिली एंड फैमिली बिजनेसेस। तो इन्होंने लगभग 40 ऐसे एडिट्स डाले हैं या फिर चीज़ें चेंज की है पैसे देकर, और वो लगभग 9 आर्टिकल्स थे जो इनके अगेंस्ट में या फिर कुछ ऐसे जिनके अंदर डेटा होगा जो इनकी इमेज को शायद हैम्पर कर सकते थे दोस्तों। तो उसके लिए इन्होंने पैसे देकर उन सारी जगह पे उन 9 के 9 आर्टिकल्स में चेंजेस कराए हैं। और वही एलिगेशन जब विकीपीडिया ने अदानी पे किया उसके बाद ही दोस्तों हमें एक ब्रूटल फॉल कल देखने को मिला था अदानी के स्टॉक्स में। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में दोस्तों, जो कि आज आया है। जो रीसेंट न्यूज़ अदानी की तरफ से हमें आज देखने को मिल रहा है वो ये है कि 2 अदानी ग्रुप में ब्रूटल सेलिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। पर ये बिल्कुल भी अदानी ग्रुप, अदानी के जो चेयरमैन है या फिर अदानी का जो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी रुकने के लिए रेडी नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें ये देखने को मिला है कि जस्ट तुरंत ही अभी कल परसों ही हमें देखने को मिला कि ये नेगेटिव न्यूज़ आई और फिर आज ही हमें एक नया न्यूज़ ये देखने को मिला कि अदानी ग्रुप जो है श्रीलंका में लगभग $442 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है दोस्तों। आप देखेंगे श्रीलंकन कंपनी, श्रीलंका जो कंट्री है उसने लास्ट ईयर ही लगभग बैंकरप्सी डिक्लेयर किया दोस्तों। पर अदानी ग्रुप ने वहाँ पे उन्हें कुछ ऑफर दिया अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से कि वो कुछ विंड पावर प्लांट्स वहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट $442 मिलियन है दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों श्रीलंका के लिए। जब से उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर की है तो इसलिए उन्होंने इस पर एक ग्रीन सिग्नल दिया और उन्होंने अलाउ किया है अदानी को कि वो अपने ये विंड पावर प्लांट को एस्टैब्लिश वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका। बट अदानी ग्रुप के लिए दोस्तों देखिए, ये चीज़ एक तरह से अच्छी भी है और एक तरह से नेगेटिव है, क्योंकि हिडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी उसने जो मेन एलिगेशन लगाया था अदानी ग्रुप पे वो यही था कि ये जो अननेसेसरी या फिर अनरेगुलेटेड एक्सपेंशन कर रहे हैं बाय टेकिंग लोन्स एंड ऑल, इससे क्या है कि अब ऑब्वियस बात है कि मान लीजिए आप किसी को ब्याज देते हैं, आप किसी को कर्जा देते हैं, 100 रुपये 500 रुपये कुछ भी आप अपने हिसाब से देते हो। अगर आपको पता है कि वो उसको देने के सक्षम है और वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे वो उसको ईजिली दे पाए दोस्तों, तो आपको फिर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा मेरा पैसा मुझको वापस मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है दोस्तों कि अदानी ग्रुप लगातार बैंक से लोन उठा रहे हैं, लगातार कर्जा उठा रहे हैं और उससे वो लगातार एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कॉशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व होंगे उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी उनके हिट परसेंट की। हो सकता है कि वो 50% बिजनेस में चलें, 50% में ना चले, जिसके कारण नेट उनके पास उतना अच्छा पैसा ना आ पाए जिससे वो सबका पैसा चुका पाएँ। तो इसके कारण जो है कॉशन भी बहुत बढ़ते जा रहा है अदानी ग्रुप के ऊपर। पर अदानी को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दिखने को मिल रहा है। क्योंकि आज ही न्यूज़ आई कि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका पे किया, ऐसे पता चल रहा है कि वो रुकने बिल्कुल नहीं वाले हैं और वो अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं। रैदर आप देखोगे तो ये आर्टिकल भी नया एक आया था जिसमें ये बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर, जिन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप के लिए हिडनबर्ग रिपोर्ट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा
काम हुआ, क्योंकि वो एक तरह से सच्चाई बता रहा है अदानी को कि आप कृपया जो है अपने एक्सपेंशन को एक रेगुलेटेड वे में करें, क्योंकि अगर आप ऐसे अनरेगुलेटेड वे में एक्सपेंशन करते जाएंगे तो ये बहुत अनलाइकली है कि आप अपने कर्जदारों का कर्ज उतार पाएंगे, उन्हें पैसे आप वापस दे पाएंगे, ये बहुत अनलाइकली है। यही रीज़न था कि हिडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह से चलते जाएंगे तो आगे चल के आप जो है बैंकरप्सी की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पैसे लौटा नहीं पाएंगे जिनसे आपने पैसे लिए हैं, क्योंकि सारे बिजनेसेस आप जहाँ हैं वहाँ पैसा बना नहीं सकते, ये बहुत ही डिफिकल्ट, ये मतलब प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल काम नहीं है। तो इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि हिडनबर्ग रिपोर्ट ने जो अदानी को एक मिरर दिखाया है कि आप ऐसा ना करें, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अदानी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, ताकि अगर अदानी उसको सही रूप से लें तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं, हम किन बिजनेसेस में स्ट्रांग हैं और किन बिजनेसेस को हम सही से कर सकते हैं और उसी पे वो फोकस करें। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में अदानी एक्चुअली एज अ कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ों को अदानी अभी भी सीरियसली ले रही, क्योंकि अभी नया न्यूज़ ही हमें ये देखने को मिला है कि श्रीलंका में इन्होंने एक इतना मेजर इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसके कारण आप भी देख सकते हैं कि इसे कोई भी लेवल से अदानी ग्रुप में जो है राइज वापस देखने को नहीं मिल रहा है। आज फिर आप देखोगे तो अदानी के सारे स्टॉक्स जो है कुछ तो लोअर सर्किट में है, जैसे कि आप देखेंगे अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, ये शेयर्स तो लोअर सर्किट में है दोस्तों। विथ अदानी ग्रीन, आप सोचिए अदानी ग्रीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ है दोस्तों, फिर भी अदानी ग्रीन को आज भी 5% लोअर सर्किट में लॉक होते हुए देखा गया। तो सेम वे में अदानी इंटरप्राइजेस में भी फॉल था, तो आज अक्रॉस द मार्केट तो फॉल था ही, पर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो हैं वो ये फॉल को लीड कर रहे हैं। काइंड ऑफ इनके फॉल को देखते हुए मार्केट और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जब एक बड़े ग्रुप का स्टॉक्स एक साथ इतना गिरता है ऑन अ वर्ज ऑफ नेगेटिव न्यूज़, तो वो ऑब्वियस रहता है कि दोस्तों की ओवरऑल जो है मार्केट को भी उस पर इम्पैक्ट हो, और वही हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको अभी कल भी जब ये रिपोर्ट आई थी विकिपीडिया की, अगर आप देखोगे तो कल भी इसलिए हमें एक लंबा फॉल देखने को मिला था। मैं चार्ट खोल लेता हूँ, चार्ट्स में आपको दिखा सकता हूँ कि क्या लंबा फॉल कल देखने को आया था। जैसे ही विकिपीडिया ने ये एलिगेशन लगाया कि जो है जो पेड एंट्रीज़ को हटाया गया है, जो एंट्रीज़ थी रियल एंट्रीज़ उनको पैसे देकर हटाया गया, इससे ही 1550 के लेवल से हमें फॉल देखने को मिला था, अराउंड 1380 के लेवल्स तक एक बड़ा फॉल आया था। और फिर आज भी हम देख रहे हैं दोस्तों कि स्टॉक में कमज़ोरी ही देखने को मिली है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊँ दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली किसी भी लेवल से, लाइक हम 2 दिन पहले डिस्कस कर भी रहे थे कि एक्चुअली एक मीन रिवर्जन करके चीज़ होती है, और हम बहुत प्रोबेबल है कि हम 10 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं, जो कि हमें लगा भी था जब हम इस कैंडल को बनते हुए देखा था। हमें लगा भी था कि जो है हो सकता है प्रोबेबली ये स्टॉक वापस एक रिटर्न दिखाएगी, जो ये ग्रीन कैंडल बना था हमें लगा था प्रोबेबली स्टॉक वापस घूमेगी यहाँ से, बट दोस्तों कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं देखने को मिला। और अभी इस वीक में वापस स्टॉक जो है ये ग्रीन कैंडल के लोस को ब्रीच कर रही है। अगर गलती है दोस्तों इसके लो के नीचे ही हम बंद होते हैं दोस्तों, तो बहुत ही कम चांस है कि हम यहाँ से वापस ठीक हो पाएंगे दोस्तों, और हो सकता है कि हम आगे और लंबे फॉल की तरफ जाएं। तो यही है जो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया था, उसके बाद भी वापस मुझे ऐसा लगा था 100% कि इट विल रेस्पेक्ट दीज लेवल्स, ये 1380-1400 को जो लेवल है रेस्पेक्ट होगा। बट आज का जो भाव देखेंगे हम, ये अराउंड 1380-1370 के अराउंड तक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको किसी भी एंड से बिल्कुल भी रिवाइवल नहीं मिल रहा है। ये रीज़न यही है कि लगातार इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है दोस्तों। तो यही रीज़न है कि ये बिल्कुल भी किसी भी मूवमेंट से हमें नहीं दिख रहा है कि ऊपर जाते हुए। अभी मैं दोस्तों अगर दिखाऊँ कि वैल्यूएशन गैप क्या है, अगर मैं आपको अदानी ग्रीन का चार्ट दिखाऊँ, सोचो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आई एक तरह से आज की, ये जो है वापस एक्सपेंशन करने वाला, एक नया 2 विंड पावर प्लांट लगाने वाला श्रीलंका में, बट फिर भी आप देखोगे लगातार इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। अगर मैं डेली चार्ट भी खोलूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि कल भी और आज भी लगातार इसमें लोअर सर्किट्स ही देखने को मिल रहा है, कोई भी एंड से कोई भी रिवाइवल नहीं है। तो ये सब का जो मेन रीज़न है दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बेसिकली screener.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं आपके सामने वो लाना चाहता हूँ, एक बार खोलता हूँ मैं, जैसे स्क्रीनर खोलता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैं दोस्तों आप लोग को दिखा सकता हूँ। जैसे मैं अगर अदानी एंटरप्राइजेस को सर्च करूँ या अदानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी को सर्च करता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि बेसिकली क्या रीज़न है। तो आप देखोगे दोस्तों इसकी स्टॉक P 128 की है अभी भी। आप सोचिए जो स्टॉक जिसका 52 वीक हाई 3050 रुपये का है, इमेजिन करो दोस्तों, वो 512 रुपये रह गया। दैट इज़ लाइक वेरी ब्रूटल। मतलब आप सोचो 20% भी नहीं है, 3050 का 20% भी 610 होता है। तो आप सोचो उससे भी और नीचे, मतलब इट्स अराउंड एट 17-18% ही प्राइस रह गया। इट्स सो मच पैसा उड़ गया है, मतलब 10 लाख का सोच लो 2.25 लाख हो गया, इस तरह का हाल है।
मतलब सो मच इट हैज़ फॉलन, देन ऑल्सो द पी इज 128। तो यही बताता है दोस्तों कि द वैल्यूएशन वाज वेरी सुपरफिशियल और बिल्कुल ही इल्यूजनल वैल्यूएशन था। मैं मानता हूँ कि देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट वगैरह में भी बहुत स्ट्रॉन्ग राइज था। अगर आप देखोगे तो जैसे मैं अगर क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज देखूँ तो इट इज़ जस्ट 121%, राइट। और मतलब जो है इसका अगर वही इसका कंपैरेटिवली सॉरी इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट अदानी ग्रीन, तो इट्स जस्ट 178%। तो आप देखोगे तो 178% पे इसको 128 की पी मिली, वो भी इतने गिरने के बाद। और यहाँ पे वी हैव टाटा पावर जिसकी 121 का प्रॉफिट परसेंटेज का वेरिएशन है, उसके बाद भी इसकी पी केवल 21 की है। और स्टिल देखो आप इसका मार्केट कैप अगर हम देखें टाटा पावर का तो 64,000 करोड़ का है, अदानी ग्रीन में इतना फॉल होने के बाद भी इट्स स्टिल 81,000 करोड़। तो यही बताता है कि द वैल्यूएशन वाज वेरी सुपरफिशियल। जो 3,000 का भाव था और ये सब जो था ये बहुत ही इल्यूजनल भाव था, बट ये है कि मोमेंटम के बेसिस पे चले जा रहे थे, सब चले जा रहे थे। और ये एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की जिसने सब कुछ चौपट कर दिया और सब कुछ जो है एक रियलिटी की तरफ बढ़ा। देखिए स्टॉक मार्केट में दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स जो हैं आपको बहुत ओवर प्राइस्ड मिलते हैं अपने रेंज के अनुसार और कभी कभी बहुत ही चीप मिलते हैं, लेकिन वो सब जो है कभी ना कभी रियलिटी की तरफ बढ़ती है। ये सेम हो रहा है अदानी ग्रीन के साथ। मुझको लगता है ये री रेटिंग हो रही है इनकी एक्चुअलिटी पे, जो इनका एक्चुअल रियलिटी है स्टॉक प्राइसेस को उसकी तरफ ही वापस धकेला जा रहा है। और यही रीजन है कि हमें इतना स्टीप करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक बस जरिया है जो कि शेयर प्राइसेस को इसके एक्चुअल भाव तक ले जा रहा है, बट एक्चुअली में दे एक्चुअली डिजर्व टू बी समवेयर अराउंड हियर। अभी भी मुझे लगता है इसका फेयर वैल्यू इट्स नॉट 500, तो फेयर वैल्यू इज मच लेस। आई थिंक यहाँ से और ये 50% करेक्ट हो सकता है, 250-300 रुपये आ सकता है, बट आई थिंक स्टिल द फॉल वुड नॉट बी लीनियर। बट आई यूज टू थिंक दैट इट वुड नॉट बी लीनियर, बट जिस तरह से यहाँ गिर रहा है इट इज़ लुकिंग वेरी लीनियर। बट एक्चुअली टेक्निकली ये कभी होता नहीं है मार्केट्स में। इवन इफ सम स्टॉक फॉल्स इट विल कम टू इट्स 10 वीक मूविंग एवरेज और 30 वीक मूविंग एवरेज, जो वहाँ पे जाके कुछ कंसोलिडेशन करता है, वो एरिया में कुछ कंसोलिडेशन करता है। जैसे ये 10 वीक मूविंग एवरेज है, ये 10 है, ये 21 है, ये 50 है, तो ये सब एरियाज में कुछ हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और फिर हमें वहाँ से वापस एक फॉल देखने को मिलता है। बट यहाँ पे हमें एक डायरेक्टली एक लीनियर फॉल की तरह देखने को मिल रहा है। स्टॉक बिल्कुल भी रुकने का कोशिश नहीं कर रहा। 1900 के लेवल से आप देखोगे तो लगभग 20-25 दिनों में 1900 के लेवल से अभी हमें 500 का लेवल देखने को मिल रहा है दोस्तों। मतलब समझ जाओ कि किस तरह का बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल फॉल देखने को मिल रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि ये जो रिपोर्ट है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है दोस्तों, और डेली रूप से कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ अदानी के लिए आ रही है। इवन मुझको लगता है कि जो श्रीलंका वाले इन्वेस्टमेंट वाली भी न्यूज़ है दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज नेगेटिव, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये माना जा रहा है कि आपके पास ऐसा लोन लिया हुआ है जो कि आप ऐसे भी मतलब क्लियर नहीं कर सकते, जिसको आप ऐसे भी जो है नहीं चुका पाएंगे क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजनेस में स्केल कर रहे हो उसके बाद। और यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला भी है, इस इकोनॉमिस्ट ने बोला भी है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट यही कहना चाह रही है कि आप लिमिटेड रूप से स्केल करें जो आप एक्चुअली संभाल पाएं। बिजनेस भी आप उतना कीजिए जितना आप संभाल पाएं। अगर आप बेइंतहा बिजनेस बढ़ाएंगे जो आप नहीं संभाल सकते तो उसका भी ले दे के लास्ट में एकदम उसको परेशानी होनी ही होनी है। यही चीज़ इन इकोनॉमिस्ट ने, स्वामीनाथन जी ने भी वही चीज़ पर फोकस किया। पर अभी भी वही हो रहा है कि इवन दो इतना कुछ होने के बाद, इतने इंडिकेशंस के बाद, ये सब रिपोर्ट्स के बाद भी आज हमें नया न्यूज़ ये देखने को मिला कि अदानी वापस जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, वो भी $442 मिलियन। तो इससे पता चलता है कि इस रिपोर्ट से किसी से भी अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड ही इज़ गोइंग टू वर्क एज पर हिज ओन रूल्स। तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने नियम के हिसाब से काम करें, बट आई होप कि ये हम सबको रॉन्ग प्रूव करे और आगे चल के बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर पाए। बट फिलहाल के लिए दोस्तों इट लुक्स वेरी वीक। नया पोजीशन बनाने का मुझको बीच में ख्याल आया था सीइंग द लेवल्स, बट आई थिंक अभी तो देख के फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई भी टेक्निकल लेवल्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प जिस तरह की न्यूज़ के लिए आ रही है। तो अभी कुछ देर के लिए दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस शेयर से दूर रहें। आप न्यूज़ ट्रैक करते रहें कि जो कभी पॉजिटिव न्यूज़ आए और एक नीचे बेस बन के टेक्निकल्स में हमें दिखे कि स्टॉक वापस घूमने की कोशिश कर रहा है, एक रिवर्सल दे रहा है इन लॉन्गर टर्म इन 2-3 मंथ्स, तब भले ही हम एक वापस घुसने का सोच सकते हैं। बट अभी जिस तरह का ये लीनियर फॉल देखने को मिल रहा है, कोई रीजन नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता कि अभी हम एंट्री लें। तो अभी के लिए शेयर को मेरे तरफ से मैं तो इग्नोर करूंगा दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद का एनालिसिस करें, इन वीडियो से हल्का बहुत रेफरेंस लें और खुद एक फाइनल डिसीजन पाएं। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ें जो नहीं आएंगी और कोई भी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस, फंडामेंटल रिलेटेड वीडियोस दोस्तों मैं आपके लिए लाते रहूँगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मुझसे चाहिए आप उसको आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैं किन बेसिस पे वीडियोस लाऊं, किन टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं ताकि आपकी बेटर हेल्प हो पाए। कोई ऐसी चीज़ जो आप मुझे रिकमेंड करना चाहेंगे कि मैं करूं
जो कि मेरे वीडियोस में जिसकी कमी है और मैं करके उसे इंप्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें, ताकि एक्चुअली मैं उसको अपने वीडियोस में डाल पाऊँ, उस चीज़ को मैं एनहांस कर पाऊँ, ताकि मैं और बेटर कंटेंट आप लोग के लिए ला पाऊँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।